अमेरिका अथाह अमीर हो गया और अमेरिका को समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा पैसा है किसी चीज में, तो अब यूएनओ इन्हीं के हिसाब से काम करता है। यूरोप को दिक्कत होगा तो पूरी दुनिया में ये सब बवाल मचा देगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना 1914 से लेके 18, प्रथम विश्व युद्ध बेसिकली यूरोप में लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, अथाह पैसे खर्च हुए थे और हथियारों की ज़रूरत बहुत पड़ गई थी। तो दुनिया को हथियार खरीदना था, तो इस हथियार को बेचने वाला एक ही देश था जो युद्ध नहीं लड़ रहा था, क्योंकि युद्ध लड़ के आप हथियार बचा कहाँ पाइएगा। अभी रूस से कौन हथियार खरीद पाएगा, उसको खुद ही घाटा लगा हुआ है। तो एक ही देश था अमेरिका, हम लोग से। तो अमेरिका के पास हथियार सप्लाई करने वाला, अमेरिका ने दबा के हथियार बेचा। और सोना जो था, सोना उस समय सोना से ही व्यापार होता था, तो अमेरिका के पास सोने का भंडार भर गया यहाँ और खूब बढ़िया से अमेरिका ने पूरा अपना स्टॉक बना रख लिया था। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध आया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने हथियार बेचा और अमेरिका युद्ध में कूदा ही नहीं, वो तो जापान मार दिया, उसके पर्ल हार्बर पे तो ले जाकर परमाणु बम मार दिया यहाँ पर। तो अमेरिका अथाह अमीर हो गया और अमेरिका को समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा पैसा है किसी चीज़ में तो हथियार में। तो अमेरिका बहुत अमीर हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो इसे रोकथाम करना भी जरूरी था, क्योंकि लॉस तो सबको हुआ था। इसलिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशन का कहना था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया? नहीं रोक। इसका एक सबसे बड़ा कारण था ना कि इसके पास क्या नाम है, अरे द्वितीय लीग ऑफ नेशन का अपनी कोई सेना नहीं थी। जब अपनी सेना नहीं है तो युद्ध रोकिएगा किस चीज से? जब आप शक्तिशाली नहीं है, दो आदमी की लड़ाई आप रोक दीजिएगा, तनी दो को साढ़ा लड़ाई करे तनी रोकिए ना। बताएगा सब आपको, वो दो को लड़ता है सब ना, तो किसी को नहीं देखता है, सब कार और उलाट देता है, सब गाड़ी उड़ी कुछ काट देता है, सब बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है सब। तो इसके पास अपना ही सेना नहीं थी, जिस वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर द्वितीय विश्व खत्म हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इसमें कहा गया कि जो जो इसका सदस्य रहेगा वह अपनी सेना का कुछ हिस्सा इसमें देगा, ताकि विश्व में शांति लाया जा सके, विश्व में शांति लाया जा सके। अब इन दोनों ही मामले में अमेरिका चाहता था कि लीग ऑफ नेशन अमेरिका के हिसाब से काम करे। अब लीग ऑफ नेशन तो रहा ही नहीं, लेकिन लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे यहाँ के ये वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। लेकिन लीग ऑफ नेशन तो सक्सेस हुआ ही नहीं। अभी कौन चल रहा है? यूएनओ की स्थापना की अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और रूस के उस समय के राष्ट्रपति स्टालिन। कौन थे? स्टालिन। 3 लोगों ने किया और यूएनओ को इस तरह से डिजाइन किया ना कि सारी शक्तियां इन्हीं लोगों के पास रह गई। सारी शक्तियां किसके पास आ गई? इन्हीं के पास। अब यूएनओ इन्हीं के हिसाब से काम करता है। अब जैसे देखिए, अफगानिस्तान में हुआ, सब आ गया, सब अफगानिस्तान को चौपट करके चल गया। इराक से हमें अच्छा मात्रा में पेट्रोलियम मिलता था, इराक में हमारे लोग काम करते थे। इराक को सामान खरीदना होता था ना, तो इराक भारत से खरीदता था। अलग बात है कि इराक पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था। तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में सपोर्ट करना अलग बात है, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें फायदा किधर से। मार के रद्द कर दिया से इराक को, तबाह कर दिया से कि नहीं कर दिया सर? यूएनओ कुछ किया नहीं। अभी देखिए, माली में विद्रोह हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कुल यूरोप वाला छाती पीट रहा है, हाय यूक्रेन, मरो ससुरा यूक्रेन। यूरोप को दिक्कत होगा तो पूरी दुनिया में ये सब बवाल मचा देगा सर। बाकी अफ्रीका को तो बर्बाद कर दिया सब ये सब लेके। तो यूएनओ में आज भी किसका दबदबा है? अमेरिका का।